हादसे होते रहते, हादसों पे ध्यान नहीं देना, उसको फाइट कैसे करना है, उस हादसे में से निकलना कैसा है ये सोचना चाहिए, रास्ता बनाना चाहिए। तुमको इतनी शिद्दत से दुआएं करके चुना के दी थी और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, माँ बहनों को ऐसा ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह की माँ रहेंगी उसको, और माँ बहनों की रमजान के महीने की बिल्कुल बदुआ रहेंगी, और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह और माँ बहनों की दुआ, तुम सबकी दुआ अफसर खान को चुना कर देंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। तो उस जायजे के तहत मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अफसर खान के अलावा कोई चेहरा और खासदार का है। Preview. वजारत में आप आज हाजिरी पे शामिल हैं, आपके दो सहबाब के साथ, क्या पैगाम है आज के दिन? देखिए, मोमिन अरब साहब को तो मैं हमेशा आता हूँ, हमेशा ज़ियारत करता हूँ, जब भी दिल बोलता हूँ आता हूँ। लेकिन आज हमारे दोस्त नज़ीर फारूकी का बर्थडे है, उनको भी बधाई देने के लिए यहाँ आया हूँ, और उनके बर्थडे के बहाने से आज अचानक मोमिन अरब साहब की मेरे को ज़ियारत करने का मौका मिल गया। और मेरे साथ हमारे हमारे साथ हमारे दोस्त मुजीब मोनूज वाले, अफरोज और तमाम यहाँ पर गब्बर एक्शन कमेटी के अंसारी साहब सभी यहाँ पर आए हैं, उनके दोस्त अहबाब। इनको मैं सबकी जानिब से मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी इनकी उम्र में तरक्की अता फरमाए, ऐसा मैं कहता हूँ। सर, जब मैं यहाँ पर आया था आपके आने के पहले आधे घंटे पहले मैंने बातचीत किया कि साहब शहर से कौन से लोग आ रहे हैं, उन्होंने आपका जिक्र किया, तो मैंने मुस्कुरा कर कहा भाई साहब बड़े बड़े लोग आपके पास आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा एक रास पास किया, मैं आपके सामने कह रहा हूँ और बारगाह के अंदर कह रहा हूँ। उन्होंने कहा अंसर साहब ये तो एक बहाना है, दरअसल मैं PSC में आया हूँ, दरगाह पे चादर चढ़ाने मकसद ये है कि मेरी दुआ है, मेरी तमन्ना है कि अफसर भाई खादा चुन के आया, आमदा चुन के आया, मैं वो नीयत से यहाँ पर भी आया हूँ। एक बहुत बड़ी बात की उन्होंने आपके आने के पहले, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, आमदार और खासदार बनाना मेरी माँ बाप जनता के हाथ में होता है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो किसी की ताकत रोक नहीं सकती खासदार बनने से, आमदार बनने से। और मोमिन अरब साहब की दुआ रही तो अल्लाह के फजल करम से खासदार भी बनने की हिम्मत और ताकत मैं रखता हूँ, आमदार भी बनने की हिम्मत और ताकत रखता हूँ। और जनता जनार्दन का प्यार मेरे साथ है, माँ बहनों की दुआएं मेरे साथ है, शहरान औरंगाबाद की माँ बहनों की दुआ है, मेरे भाई लोगों की है, बुजुर्गों की, और आप तमाम लोगों की, मीडिया वालों की है। तो अल्लाह के फजल करम से जरूर खासदार चुन के आऊंगा, ऐसा मैं कहता हूँ। आज ये आस्थाने से, इस डर से मुसलमानों के लिए कुछ दर्द भरा पैगाम, ताकि इत्तेहाद का पैगाम भी चला जाए और मुसलमानों की बुरी हालत निकल जाए, तो पैगाम। देखो, बुरी हालात किसी की होती नहीं, बुरी हालात एक हादसा होता है, और हादसे आते रहते और जाते रहते। हादसों से डरना नहीं, मायूस होना नहीं, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह हमारे साथ है, बुजुर्गान दिन हमारे साथ है, और हम पूरी शिद्दत और ताकत के साथ कौम और मिल्लत पे हमेशा, कोई भी अगर बारी आती है, कोई भी मुसीबत आती है, तो अफसर खान खड़ा है, और अल्लाह के फजल करम से जब तक जान में जान अफसर खान की है, हमेशा खड़ा रहेगा। और हादसे होते रहते, हादसों पे ध्यान नहीं देना, उसको फाइट कैसे करना है, उस हादसे में से निकलना कैसा है ये सोचना चाहिए, रास्ता बनाना चाहिए। लोगों के जैसे आश्वासन देके बातें करने से नहीं होता है, ग्राउंड लेवल पे आके काम करना पड़ता है। ग्राउंड पे जो काम करता है और जो काम करेगा वही शहर पे राज करेगा। जो घर में बैठेगा, जो रमजान के टेरिस ऊपर बैठ के, यहाँ माँ बहने कोर्ट के अंदर गिर रही है, चक्कर खा के गिर रही है माँ बहने, मेरी पूरी माँ बहने रो रही है, और ये टेरिस पे बैठ के खाना खा रहे हैं, RG फंक्शन हॉल में जाके खजूर खा रहे हैं, रोजा खोल रहे हैं, और बोले खाते रहो और हंसते रहो, और माँ बहने रो रही, जिन्होंने तुमको इतनी शिद्दत से दुआएं करके चुना के दी थी, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, माँ बहनों को ऐसा ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह की माँ रहेंगी उसको, और माँ बहनों की रमजान के महीने की बिल्कुल बदुआ रहेंगे, और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह और माँ बहनों की दुआ, तुम सबकी दुआ अफसर खान को चुना कर देंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। सर, आपसे सवाल है, कादियानी और मुसलमानों के मसले जो झगड़ा हुआ था, इसमें आप फिर एक बार तन मन धन के साथ खड़े डटे नजर आए, इस मौके पे क्या इस मामले को कैसा देखते हैं आप, सियासी एतबार से और हालात के एतबार से? देखो, सियासत की जगह पे है, मैं ऐसे हादसों में कभी सियासत को लाता नहीं, और मैं पार्टी पक्ष को भी बाजू रखता। मैंने किराड़पुरा दंगल भी हैंडल किया, कटकट गेट दंगल हैंडल किया, और कासमबरी दरगाह का पड़ेगांव का भी दंगल हैंडल कर रहा हूँ। मैं कभी अपनी पार्टी का ना नाम लेता, ना पार्टी की कोई बात करता। कौम और मिल्लत पे जब भी मुसीबत आती, 95 से लेकर आज तक इतिहास उठाकर देख लो, अफसर खान चट्टान की तरह खड़े रहता है, पहाड़ की तरह खड़े रहता है, और मरे दम तक खड़े रहेगा। इलेक्शन आते जाते रहते,
इलेक्शन को कोई इतना महत्व देता नहीं, मैं पार्टी पक्ष को भी महत्व देता नहीं। कौम और मिल्लत की जहाँ बात आती है तो अफसर खान डंके की चोट पे खुलेआम काम करता है। नजीर भाई थोड़ा ऐसा इधर देखिए, तमाम मेरे दोस्त अहबाब को दावत दिया। मैं मुख्तसर में सबका नाम नहीं ले सकता, आप सभी यहाँ पर आए, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक शेर हमारे शेर बब्बर के लिए कहता हूँ कि तुम्हारा खुलूस अमल तुम्हारी यादगार है तो तुम्हारा वजूद जमाना मिटा नहीं सकता। मैं अफसर खान साहब हमारी दावत पर आए, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी जो दोस्त अहबाब आए हैं मैं उनको कहता हूँ कि खाना खा के जाए। और खुसूसन आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि कौन खासदार बनेगा, कौन खासदार बनेगा। मैं तो ये कहता हूँ अक्लमंद को इशारा काफी है। मेरी नज़र में तो मैं समाज सेवक हूँ और जो है तो मैं समाज के हित में काम करता हूँ, तो मुझे जो है तो शहर का जायजा है। तो उस जायजे के तहत मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अफसर खान के अलावा कोई चेहरा और खासदार का है शहर के अंदर। और इंशाल्लाह हम जो है तो तन मन धन से जो है तो इनके लिए मेहनत करेंगे और आने वाला चेहरा खासदार का देखेंगे इंशाल्लाह।